जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। दुखी रहेगा अगर किसान, कभी नहीं बनेगा देश महान। सुखी रहेगा अगर किसान, तभी बनेगा देश महान। किसान मजदूर मोर्चा के द्वारा इस बार जो आंदोलन किया गया, उस पर समझौता करना चाहिए, वार्ता करना चाहिए, चुनावी रणनीति इस पर नहीं बनानी चाहिए। किसान चुनाव के लिए नहीं है, किसान देश की आत्मा है, रीढ़ की हड्डी है। किसान ने कोरोना काल में मोदी जी की बात को कभी टाला नहीं। सब तरफ से हाईजेक किया जा रहा है, दिल्ली को बंधक बनाया जा रहा है। दिल्ली की दूध की समस्या, सब्जी की समस्या, दवाओं की समस्या, छात्र छात्राओं की समस्या, परीक्षा की समस्या, बीमारों की समस्या, मरीजों की समस्या, जो सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए आते हैं उनकी समस्या। मोदी जी का ग्राफ राम मंदिर के बाद बहुत बढ़ गया है, अब उसको डाउन करना है, उसको नीचे करना है। समय बहुत कम है हमारे पास। केस वापसी की बात तो केवल उन्हीं के केस वापस नहीं होंगे साहब। तो इस देश में जितने आंदोलन हुए, चाहे वो जाति के नाम पे आंदोलन हुए, चाहे वो धर्म के नाम पर आंदोलन हुए, चाहे वो संप्रदाय के नाम पर आंदोलन हुए, चाहे किसानों के आंदोलन हुए, चाहे राजपूत समाज के आंदोलन हुए, चाहे मीना समाज के आंदोलन हुए, चाहे गुर्जर समाज के आंदोलन के हुए, चाहे प्रदेशों के आंदोलन हुए, चाहे मीडिया हाउस के आंदोलन हुए, तो सबके केस वापस होंगे। फिर तो सारे केस वापस लेने पड़ेंगे जिन्होंने समाज की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने अपने देश की लड़ाई लड़ी है। फिर तो सबके केस वापस होना चाहिए। इसका मतलब आपको अदालतों पर भरोसा नहीं। 2024 के चुनाव में जो मोदी जी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है, उसको घटाने के लिए अगर किया जाएगा तो वो बेईमानी है, वो आंदोलन नहीं है, वो राजनीति है, वो पीछे से बार है, वो नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का ये मतलब। नमस्कार, स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। एमएसपी समेत अन्य कानूनों को लेकर किसान पिछले कई दिनों से शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का जत्था दिल्ली कूच को लेकर काफी प्रयत्नशील है। किसान दिल्ली जाना चाह रहे हैं, लेकिन शंभू बॉर्डर पर पुलिस जो है उन्हें दिल्ली नहीं आने दे रही है। प्रदर्शन है लगातार, किसानों पर अलग अलग तरीके का आरोप भी लग रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। आज मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील डॉक्टर एपी सिंह सर हैं, जो किसानों के पिछले बार वकील भी रहे हैं। तो समझेंगे कि किसान जिस तरीके से मांग कर रहे हैं 2024 चुनाव से ऐन वक्त पहले, क्या उनका मांग जायज है? नहीं, देखिए, किसान तो वैसे सदैव सही ही होता है। किसान देश की आत्मा है, रीढ़ की हड्डी है। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, चाहे कहीं चाय के बागान हो, चाहे केसर के बागान हो, चाहे गुजरात का दूध हो, चाहे। लेकिन पिछले कई दिनों से एक राज्य के किसान सड़कों पर ट्रैक्टर लेकर हैं, बैरिकेड को तोड़ना चाह रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है। ये बात तो आपकी ठीक है। और वैसे तो किसान वर्तमान में, देखिए, केंद्र में मोदी जी की सरकार है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय के नारे को लेकर 10 साल पूरे कर रही है, करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का नारा था, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। दुखी रहेगा अगर किसान, कभी नहीं बनेगा देश महान। सुखी रहेगा अगर किसान, तभी बनेगा देश महान। ये हम लोगों ने बचपन में बाल राइटिंग भी की, इसके लिए संघर्ष किया, और उसी संघर्ष का परिणाम था कि मोदी जी जैसी कठोर दृढ़ निश्चय वाली सरकार। जब आपने बात की अभी पिछली बार जब आंदोलन हुआ, तीनों बिलों पर चर्चा हुई, तीनों बिलों के लिए, देखिए, देश में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत सरकार द्वारा बनाए कानून, देश की संसद द्वारा पास कानून, देश के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कानून, वो उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें स्टे दिया, रोक लगाई। देश के पहली बार किसान संगठनों के, किसान संगठन देश के कई, जिनकी तरफ से मैं वकील था, सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें खाली हाथ नहीं भेजा, दोनों हाथ भर के भेजा और अनिश्चितकाल के लिए स्टे लगाया। मोदी जी को भी, सरकार को पता चला स्टे है, लग गया। मोदी जी ने भी दरियादिली दिखाई, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी इफ एंड वट के, उन तीनों किसानों के बिलों को वापस ले लिया। वापस ले लिया, बात खत्म हो गई थी, विषय खत्म हो गया था। अब क्योंकि 2024 के चुनाव की आचार संहिता 15-20 दिन में लगने वाली है,
17वीं लोकसभा का आखिरी सदन जो संसद का सदन था वो पूरा हो गया, खत्म हो गया। अब तो दिल्ली आने की बात है नहीं साहब किसी एमपी के। अब तो टिकट डिसाइड हो रहे हैं कि 2 बार वालों को टिकट नहीं देंगे, कि किसको नहीं देंगे। वो अपनी पार्टियों की अलग अलग अपनी अपनी छवि है सबकी। वो चुनाव होने वाले, अब ऐसे मौके पर आंदोलन का महत्व कितना रह जाता है? क्या उस मांग को पूरा किया जा सकता है? क्या मांग पूरी होने की स्थिति में है? फिर भी भारत सरकार ने अपनी दरियादिली दिखाई और बहुत ही हमारे परम मित्र अर्जुन मुंडा जी, जो केंद्रीय कृषि के कैबिनेट मंत्री हैं, आदरणीय पीयूष गोयल जी, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ग्राउंड जीरो से ये लोग ऐसे हैं जो नीचे से चलकर ऊपर आए हैं, ऊपर से नहीं आए हैं, पायलट से नहीं आए उतरे हैं, ये नीचे से नहीं ऊपर से। रात 2 बजे तक मीटिंग हुआ, लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं, लगातार बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो उस पर समझौता की नीति को किसान मोर्चा जो आंदोलन चल रहा है, किसान मजदूर मोर्चा के द्वारा इस बार जो आंदोलन किया गया, उस पर समझौता करना चाहिए, वार्ता करना चाहिए। चुनावी रणनीति इस पर नहीं बनानी चाहिए। किसान चुनाव के लिए नहीं है, किसान देश की आत्मा है, रीढ़ की हड्डी है। किसान ने कोरोना काल में मोदी जी की बात को कभी टाला नहीं। सब तरफ से हाईजेक किया जा रहा है, दिल्ली को बंधक बनाया जा रहा है। दिल्ली की दूध की समस्या, सब्जी की समस्या, दवाओं की समस्या, छात्र छात्राओं की समस्या, परीक्षा की समस्या, बीमारों की समस्या, मरीजों की समस्या, जो सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए आते हैं उनकी समस्या। मोदी जी का ग्राफ राम मंदिर के बाद बहुत बढ़ गया है, अब उसको डाउन करना है, उसको नीचे करना है। समय बहुत कम है हमारे पास। कौन नेता बोल रहे थे? एक लोडेवाल जन क्या थे, सरदार जी करके थे। वो अच्छे पुराने नेता हैं, लेकिन उनकी तरफ से कल चल रहा था, दिखाया जा रहा था न्यूज चैनल पे। तो वो उचित नहीं है। देश के प्रधानमंत्री की केवल छवि खराब करने के लिए, भारत सरकार की छवि खराब करने के लिए, दुनिया के देशों में भारत की छवि खराब करने के लिए, जब अबू धाबी में हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास कर रहे हो और यहां आंदोलन हो रहा हो, उचित नहीं लगता, वो ठीक नहीं लगता। क्या लगता है वकील साहब, आपका तो अनुभव काफी पुराना है, क्या किसान का आंदोलन जो शंभू बॉर्डर पर हो रहा है, क्या ये चुनावी रणनीति है, चुनावी षड्यंत्र है? चुनाव का तो हिस्सा सबको लग रहा है, इसीलिए लोग पूरे शामिल नहीं हो पा रहे उनमें। नहीं, किसान तो सब कोई है, हर कोई किसान है। ये मफलर है तो ऊन है, तो ये भी किसान से निकल के आता है। लेकिन अब लोग इसमें इसीलिए थोड़ा सा दूरी बनाए हुए हैं कि राजनीति हो रही है। राजनीति नहीं होना चाहिए किसी भी आंदोलन के लिए, किसी भी विषय के लिए और किसी भी उस पर। लेकिन कह रहे हैं कि एक तरफ एमएसपी की तो कानून की गारंटी मांग रहे हैं किसान, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भैया बिजली बिल माफ कर दो। इसके साथ साथ जो भी आंदोलनकारी थे, जो भी उनका केस लिया गया था, उसकी वापसी की मांग कर रहे हैं। कुछ तो मांग है, उस पर तो चर्चा होनी चाहिए। केस वापसी की बात तो केवल उन्हीं के केस वापस नहीं होंगे साहब। तो इस देश में जितने आंदोलन हुए, चाहे वो जाति के नाम पे आंदोलन हुए, चाहे वो धर्म के नाम पर आंदोलन हुए, चाहे वो संप्रदाय के नाम पर आंदोलन हुए, चाहे किसानों के आंदोलन हुए, चाहे राजपूत समाज के आंदोलन हुए, चाहे मीना समाज के आंदोलन हुए, चाहे गुर्जर समाज के आंदोलन के हुए, चाहे प्रदेशों के आंदोलन हुए, चाहे मीडिया हाउस के आंदोलन हुए, तो सबके केस वापस होंगे। फिर तो सारे केस वापस लेने पड़ेंगे जिन्होंने समाज की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने अपने देश की लड़ाई लड़ी है। फिर तो सबके केस वापस होना चाहिए। इसका मतलब आपको अदालतों पर भरोसा नहीं। भाई लखीमपुर केस की मांग कर रहे हैं वो, तो उसमें तो अदालत में चल रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना निर्णय करती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय करती है, लखीमपुर ट्रायल कोर्ट अपना कर रही है, तो कोर्ट में चल रहा है। उसमें वापसी और उसकी क्या बात है? अदालत पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए।